क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में त्रैमासिक परीक्षा का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। संस्कृत का आपका जो पेपर है वो 29 अगस्त के दिन होने वाला है, तो उसके लिए आज हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है ताकि हर एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो पहला प्रश्न उचितम विकल्प चित्वा लिखत। पहला है बालिकाया पदे विभक्ते अस्ति, तो बालिका में आपकी तृतीय विभक्ति है। और दूसरा है पुस्तक शब्दस्य द्वितीया विभक्ते एकवचनम भविष्यति, तो इसका आपका रहेगा पुस्तक। 5 नंबर वाला सही है पुस्तकम। अगला है नदी नाम पदे विभक्ते अस्ति, तो इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति है। 4 नंबर वाला सही है। अगला है कस्मात् पदे विभक्ते अस्ति, तो कस्मात् में आपकी रहेगी पंचमी विभक्ति। और 5वां है विदाया माता इव रक्षति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति, तो इसमें आपका जो अव्ययम पदम है वो क्या रहेगा, आपका इसमें इव रहेगा। और अगला है औद्योलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति, तो इसमें कुत्र रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है गच्छन्ति तस्मिन् पदे डेडेस वचनम अस्ति, तो इसमें आपका बहुवचनम रहेगा। तो यहाँ से आप बहुवचनम कर ले इसको, बहुवचनम, ये वाला सही है। अगला है वादिमी तस्मिन् पदे डेडेस धातु अस्ति, तो इसमें आपकी वद धातु रहेगी, पहला वाला सही। तीसरा है पचेयु इतस्मिन् पदे डेडेस लकार अस्ति, तो इसमें आपका विधिलिंग ये रहेगा, लकार आपका विधिलिंग। तो ये हो गए हैं आपके 3 रिक्त स्थान। चलिए चौथा समझ लेते हैं। चौथा है रट लकारस्य उदाहरणम डेडेस अस्ति, तो इसका जो उदाहरण है वो पठयति आएगा, पठयति। और अधिकारः पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपका रहेगा अधि। और पराजय पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपका परा रहेगा। और तीसरा प्रश्न उचित युगन मेलन कुरुत, सही जोड़ी बनानी है। पहली जोड़ी है महा प्लस इंद्राह, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी महेंद्र। दूसरा है जगदीश, तो जगदीश की जोड़ी आपकी रहेगी जगत प्लस ईसा दूसरी। तीसरी है महान चा असो पुरुषः, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी महापुरुष। चौथा है चंद्रशेखरः, तो चंद्रशेखरः की जोड़ी रहेगी बहुब्री समास। और द्विगु समासः, तो द्विगु समास की जोड़ी आपकी रहेगी पंचवटी। और छठी है नमस्ते, तो नमः प्लस ते, ये आपकी छठी जोड़ी हो गई। अगला प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है कत्वा प्रत्ययस्य एकवम उदाहरणम लिखत, तो इसका रहेगा गत्वा। अगला है गतवान इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें रहेगा कत्वतु। अगला है अजा इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें ताप रहेगा। और अहम कस्मे जीवनम काम्ये, तो इसकी जोड़ी रहेगी परोपकाराय। अगला है व्याघ्र कस्मात् विभक्ति, तो इसमें मनुष्यात आएगा आपका। अगला है वृषभः कुत्र प्रपात, इसकी जोड़ी रहेगी क्षेत्रीय। ये हो गई आपकी जोड़ियां। यहाँ से अगला जो प्रश्न है इसमें सत्यासत्य करना है। पहला है भूषकः शनैः शनैः चलति, तस्मिन् वाक्ये मूषकः विशेष पदम अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। दूसरा है आपका श्वेतः अस्मा ध्वति, तस्मिन् वाक्ये श्वेतः विशेष पदम अस्ति, तो आम है।
अगला है वनम पदस्य परायपदम कानम अस्ति, तो आम है। अगला है पाषाणः पदस्य परायपदम जलम अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा। और दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धम अस्ति, तो इसका आपका आम रहेगा। और अगला प्रश्न है बुद्धिमानः पदस्य विलोम पदम विद्वान अस्ति, तो ना है। और अगला प्रश्न है अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषन्ति अस्ति, और लोके महतो भयात् का मुह्यते, तो ये हो गया है आपका छठा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां है बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, और 8वां है बाल भवात् हिमकरः कुत्र विराजते, 9वां है कुशलवो वनस्य कर्ता का, और 10वां राम लवकुशो कुत्र उपवेशयन्तु कथयति। और यहाँ से आपका 11वां प्रश्न, यहाँ से आपका 12वां प्रश्न। सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। 14 प्रश्न है, इसमें आपको सुभाषितनी के श्लोक लिखना है। और 13वें में तो आपको वाक्य परिवर्तन करना था, 14वें में श्लोक लिखना है सुभाषितनी का, और ये 15वां जिसमें शुद्ध अशुद्ध करना है आपको। और ये आपका 16वां प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। और ये 15वां प्रश्न कृथाक्रम से योजन करना है। और यहाँ से 18वां, और ये इसका अथवा है। सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चले। ये आपका 19वां प्रश्न अथवा है, और ये यहाँ से इसका 20वां प्रश्न। तो कंप्लीट अच्छे से करें पूरे प्रश्नों को। और ये आपका 21वां प्रश्न है यहाँ से। और ये 22वां है जिसमें आपको स्वस्थ प्रचारस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत, संस्कृत भाषा में एक अवकाश लिखनी है। और 23वें में निबंध करना है। तो जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट करें।